मॉनसून सत्र का पहला दिन और राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो पहले दिन आए, उन्होंने सभा की कार्रवाई की। नए मनोनीत सांसद जो राज्यसभा के हैं उनको शपथ भी दिलाई। ही एडमिनिस्टर्ड द ओथ। उसके बारे में ट्वीट भी किया। फिर शाम को मंडे को शाम को 6 बजे तक विपक्ष के नेताओं से अपने चेंबर में मिले भी इस चीज पर चर्चा की कि जस्टिस वर्मा के केस में जो इम्पीचमेंट होना है या उसको लेकर के जो कमिटी बननी है उसमें कौन कौन से सदस्य रहें। और उसके महज 2.5 घंटे बाद रात 9:30 बजे एक चिट्ठी क्यों लिख दी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, यह बताते हुए कि उनकी सेहत खराब है। सेहत खराब है भी या बात कुछ और है। यह कहानी है एक ऐसे उपराष्ट्रपति की जो संघ की विचारधारा से निकल के तो नहीं आए, लेकिन नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के काफी खास होते चले गए। इतिहास इनका समाजवाद का है, सोशलिस्ट बैकग्राउंड है, उसके बाद कांग्रेस में भी थे और फिर बीजेपी में आए, फिर ये गवर्नर बने बंगाल के और उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जो यात्रा 2027 में संभवतः खत्म होती, वो 2025 में ही खत्म कैसे हो गई? क्या सेहत ही उसकी सबसे बड़ी वजह है? जानेंगे ये सब तमाम बात। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले चिट्ठी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 21/7/2025 की ये चिट्ठी है। इसमें आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ का साइन है नीचे। उसमें वो लिखते हैं, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस। अपनी सेहत को और जो मुझे डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है उसको प्राथमिकता देते हुए आई हियर बाय रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं, इफेक्टिव इमीडिएटली, तुरंत, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के आर्टिकल 67A के तहत मैं ये फैसला ले रहा हूं। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू योर एक्सीलेंसी the Honorable President of India for her unwavering support and the soothing, wonderful working relationship we maintained during my tenure. I express my deep gratitude to the Honorable Prime Minister and the esteemed Council of Ministers. मतलब उन्होंने राष्ट्रपति को की तारीफ की है, फिर प्रधानमंत्री और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री का कोऑपरेशन और सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहा है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इस दौरान। वार्मथ, ट्रस्ट एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वुड एवर बी चेरिश्ड। मुझे हमेशा याद रहेगा कि सांसदों ने किस तरीके से मेरे साथ रहे, कैसे ट्रीट किया। वो बात अलग है कि इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आए थे विपक्ष के सांसद, और इन्होंने कई बार थोड़े से रुहासे होकर के भी बोला था कि इन्होंने इतना गंदा दिन कभी नहीं देखा कि लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। याद कीजिए वो दौर जब बहुत सारे एमपीज भी सस्पेंड कर दिए थे इन्होंने, और ये बोलते थे ब्लैक डे है। इनकी मिमिक्री कर ली थी एक सांसद ने, तो ये रोने लगे थे, ब्लैक डे बोलने लगे थे, लेकिन अभी यहाँ चेरिश कर रहे हैं। फिर ये लिखते हैं, इट हैज़ बिन अ प्रिविलेज एंड सेटिस्फैक्शन टू विटनेस एंड पार्टेक इन इंडियाज remarkable economic progress and unprecedented exponential development during the significant period. Serving in this transformative era of our nation's history has been a true honor. फिर as I leave this esteemed office, मेरा दिल भारत के ग्लोबल राइज और फिनोमिनल अचीवमेंट्स को लेकर के भर जाता है खुशी से और गर्व से, and hold unwavering confidence in her brilliant future with deepest respect and gratitude. First things first, ये इस्तीफ़ा दिया गया है ये बोल करके कि डॉक्टरों ने मुझको सलाह दी है कि मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जगदीप धनखड़ आज ये इस्तीफ़ा देने के 2-2.25 घंटे पहले विपक्ष के साथ अपने चेंबर में एक बैठक में थे।
इस बैठक में यह तय हो रहा था कि जब समिति बनेगी जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट की, तो उसमें कौन कौन होगा। बहुत सारे वो सदस्य भी अब चौंक गए एकदम से कि अरे भाई, अभी तो अच्छे खासे मिले थे हमें, ये 2.5 घंटे में इस्तीफे की नौबत कहां से आ गई भाई, अभी मिले थे अच्छे से। अचंभे में हैं विपक्ष के लोग। इससे पहले आपको बता दूं, उनके इस्तीफा देने के 8 घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं स्वागत करना चाहता हूं सारे मनोनीत राज्यसभा सांसदों का, और उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर की कि उनकी मौजूदगी उन लोगों ने शपथ ली। तो इतने एक्टिव वो अपना इस्तीफा दे देने के, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तीफा दे देने के 2-2.5 घंटे पहले इतने एक्टिव थे, और एकदम से सेहत बिगड़ गई और एकदम से उनको सलाह दे दी गई कि छोड़ दो। ये जरा पचाने में थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा इसमें ऐसे लगता है कि ये बात कुछ जम नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो सेहत की बात वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ये कहां तक सही है। देखिए, एक रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये है मार्च 2025 की रिपोर्ट, द हिंदू अखबार की। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ स्टेबल एट एम्स आफ्टर चेस्ट पेन, पीएम मोदी विजिट्स हिम। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, पीएम मोदी सब गए थे उनसे मिलने, क्योंकि 9 मार्च 2025 को वो एम्स में थे। उनको चेस्ट पेन और अनईजीनेस हो रहा था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे और स्टेबल हैं। उनका स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन एडमिटेड टू द क्रिटिकल केयर यूनिट अंडर डॉक्टर राजीव नारंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट एम्स. A group of doctors are monitoring his condition. PM Modi also went to AIIMS. Mr. Modi expressed his concern in a post on social media platform X, जिसमें मोदी जी ने ये लिखा कि went to AIIMS and inquired about the health of Vice President धनखड़ जी. I pray for his good health and speedy recovery. रिकवरी हो गई, वो बाहर आ गए, उन्होंने अपना ऑफिस भी अज्यूम कर लिया और आज मीटिंग भी कर रहे थे। तो ये बात सही है, वो एम्स में एडमिट हुए, लेकिन इस बात का इल्म एकदम से विपक्ष के साथ मीटिंग करने के 2.5 घंटे बाद क्यों आया, और बस इसी चीज को लेकर के उनके एक असहज रिश्ते के बारे में भी बातचीत शुरू हो गई है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कई ऐसे प्रकरण हैं जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जहां पर सरकार उनको डिफेंड तो कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे दबे स्वर में ही सही बात ये भी बोली जा रही थी कि ये ना बोला जाता तो बेहतर। मिसाल के तौर पर कुछ एक आधा जो हाल फिलहाल चीजें हुई हैं, जस्टिस वर्मा और कोर्ट पर वो खुल के बोल रहे थे। आप जानते हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जिन जिन कानून मंत्रियों ने जुडिशरी पर बहुत कस के शिकंजा कसने की कोशिश की है एनजैक के नाम पर, नेशनल जुडिशियल अकाउंट्स कमेटी पर, उनमें से बहुत सारे ऐसे लॉ मिनिस्टर्स हैं जिनकी नौकरी चली गई या चेंज हो गए, वो कोई और मंत्री बन गए। ठीक उसी तरीके से जगदीप धनखड़ ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी ओवर एक्टिव है। उनके बहुत सारे बयान हैं जिसमें वो एक्टिव हो करके खुल करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ बोल रहे थे। हालांकि चाहे विपक्ष हो या सत्ता दल हो, इम्पीचमेंट को लेकर के एक स्वर बनता हुआ दिख रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में जो चीज बीजेपी को मंजूर थी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता जब जगदीप धनखड़ से मिले तो फिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? क्या ये जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर के राज्यसभा में समिति कैसे बनेगी और उसमें कौन कौन रहेगा उसको लेकर के हुआ है कि सेहत तो एक बहाना है, असली वजह ये है? आगे चल के पता चलेगा। अभी तो वो हो सकता है या तो खुद ही बताएं, तभी हो सकता है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो वहां पर थे उस मीटिंग में, 6 बजे की मीटिंग में जगदीप धनखड़ के साथ। वो खुद हैरान है, कह रहे अच्छे भले तो थे, एकदम से क्या सेहत बिगड़ गई इनकी? तो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला जैसी बात भी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि जब दत्तात्रेय होसबोले
जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, उन्होंने इमरजेंसी लगने के 50 साल के कार्यक्रम में एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हट जाने चाहिए, इस पर एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये मूल संविधान के प्रीएम्बल में नहीं था, इसको ऐड किया गया। तो उसमें इससे पहले कि और कोई कुछ बोलता ना बोलता, जगदीप धनखड़ बोल पड़े और उन्होंने बोला था कि संविधान को बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, प्रीएम्बल को तो खास तौर से नहीं बदलना चाहिए। संदर्भ उनका था कि प्रीएम्बल जो 1976 में बदली थी इंदिरा गांधी द्वारा, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अब वो बात अलग है कि उसके बाद एनडीए के ही 2 मंत्री, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह और भी लोग, उन लोगों ने भी इसी लाइन पर बोला। और यहाँ पर जगदीप धनखड़ में और इस सरकार में कोई डिफरेंस नहीं था। इसके अलावा हम जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल अगर आप कोर्ट के मामले में देखें, उन्होंने कोर्ट से सवाल पूछे फॉर द प्रेसिडेंट टू साइन बिल्स पास्ड बाय स्टेट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि कोर्ट ने एक आदेश दे दिया था कि इस तरीके से बिल नहीं रोके जा सकते हैं गवर्नर द्वारा तमिलनाडु के, तो उस पर भी उन्होंने टिप्पणी दी। तो टिप्पणी वो देते रहते हैं। अब सेहत खराब ही वजह है या कुछ और है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। माना यह जाता है कि जगदीप धनखड़ रुकते नहीं हैं और जो उनको बोलना होता है वो कम ज़्यादा आगे पीछे वो बोल ही देते हैं। तो क्या वो आगे चल के बोलेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। दूसरी बात जो शायद एक बात हो सकती है आरएसएस वर्सेस बीजेपी के बीच में, जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री की पसंद ज़रूर हो सकते थे। जगदीप धनखड़ जेपी नड्डा की, मतलब ये जो मौजूदा बीजेपी है, 2022 में जब वाइस प्रेसिडेंट वो बने तो वो बीजेपी की पसंद ज़रूर थे, लेकिन क्या वो संघ की पसंद थे? याद कीजिए, ये वो समय है जब बीजेपी की तरफ से ये बातें आने लगी थी कि अब बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल आर्म हैं, वो एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जगदीप धनखड़ का आरएसएस से कोई लेना देना भी नहीं है। जगदीप धनखड़ का एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड है। जगदीप धनखड़ आते हैं राजस्थान से। जगदीप धनखड़ समाजवादी राजनीति करते करते कांग्रेसी हो गए, वकील तो वो थे ही, और उसके बाद फिर वो भाजपाई हो गए, कुछ चुनाव वगैरह भी लड़े। उसके बाद उनको गवर्नर बनाया गया। गवर्नर की भूमिका उन्होंने कुछ इस तरीके से निभाई कि वो केंद्र सरकार के तो प्यारे हो ही गए, ममता बनर्जी खार खाती थी उनसे, क्योंकि रोज़ लड़ाई होती थी जगदीप धनखड़ वर्सेस ममता बनर्जी। इतना कि ममता बनर्जी ने उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट भी नहीं किया, विपक्ष में है क्यों करेंगी। तो इतना बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिसके लिए लड़े हैं, आज ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि वो इंसान अपने टेन्योर खत्म होने के 2 साल पहले ही सेहत की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। सेहत वाली बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, ये अब आगे चल के ही पता चलेगा। मैंने जैसे कि आपको द हिंदू का आर्टिकल भी बताया, और भी उस समय के तमाम ट्वीट्स और सब जानकारी पब्लिक है, सबको पता है। उनकी सेहत बिगड़ी थी, उनके चेस्ट में पेन हुआ था, प्रधानमंत्री मिलने गए थे, उनकी कंडीशन जब स्टेबल हुई तब वो बाहर आए। सेहत रिकवर हो भी गई थी तभी तो बाहर आए हैं, तभी आज बिजनेस भी कर रहे थे, तभी आज वो राज्यसभा में थे ना, वरना अगर सेहत बिगड़ी हुई रहती तो क्यों जाते। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ, ये किस चीज़ को लेकर के कोई अनबन हुई है सरकार से, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट को ये महसूस हुआ है कि वो ये फैसला ले लें। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके बारे में तमाम विपक्ष के नेता हों, या हालांकि विपक्ष के कई नेताओं को उन्होंने निकाल बाहर कर दिया राज्यसभा से, विपक्ष के भी कई नेता जो हैं, करीब 55 लोगों ने उनके इम्पीचमेंट के लिए एक मोशन मूव किया। जो वाइस चेयरमैन ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन चाहे विपक्ष के नेता हों या सत्ता के नेता हों, उनका ये कहना है कि जगदीप धनखड़ साफ दिल के इंसान हैं और जो मन में होता है वो बोल डालते हैं।
अब हम और आप ये जानते हैं कि राजनीति में और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में एक होती है पार्टी लाइन और एक होता है आपका मन। आपका मन और पार्टी लाइन सेम हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मन और पार्टी लाइन एक नहीं है तो ये कम से कम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लिए तो ये ठीक बात नहीं है। यहां जगदीप धनखड़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए थे, यानी कि पार्टी से ऊपर। तो क्या ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसी बात हो गई जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हुए पार्टी के साथ अलाइंड नहीं थे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वजह है, ना कि उनकी सेहत? बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना, और आगे चल के हमको और चीज़ पता लगेंगी। जिस तरीके के इमोशनल इंसान जगदीप धनखड़ हैं, बहुत हद तक मुमकिन है कि वही इसके बारे में कुछ ना कुछ बोल दें, क्योंकि वो आदी हैं, बोल देते हैं, खुले मन के। विपक्ष के अब बहुत सारे नेता सामने आकर के उनकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, वही नेता जो कल तक बुराई कर रहे थे। खैर, छोटा टेन्योर रहा, बहुत ही विवादास्पद टेन्योर रहा। बहुत सारे ऐसे बयान जगदीप धनखड़ ने दिए जिसको लेकर के बहुत ऊंच नीच भी हुई, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन? इस पर क्या फैसला लिया गया है? क्या फैसला पहले से ही ले लिया गया है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ ने अब दिखाया ऐसे है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, या हो सकता है उनसे इस्तीफा ले लिया गया हो? जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, अटकलों की बाजार तेज होना लाजमी है। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।